बकरी की कुर्बानी। एक रोशन सुबह एक छोटे से गांव में नन्ही आयशा खुशी से जागी। आयशा तेज़ी से बाहर दौड़ती हुई गई। उसने बाहर देखा, इसके अब्बू एक सफ़ेद बकरी को घर के करीब बांध रहे थे। आयशा ने इसके सर पर हाथ फेरा। अब्बू, ये बकरी यहाँ क्यों है? अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये कुर्बानी के लिए है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था। आयशा का चेहरा उदास हो गया। लेकिन अब्बू, ये बकरी तो बहुत प्यारी है, क्या हम इसे नहीं रख सकते? अब्बू ने इसे प्यार से गले लगाया। बेटा, ईद उल अज़हा हमें सिखाती है अल्लाह के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ देना ही असल कुर्बानी है। आयशा रात नमाज़ पढ़ रही थी और दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, मैं इस बकरी से मोहब्बत करती हूँ, मगर तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे सब्र अता फरमा। अगली सुबह ईद का दिन था, इसका सबसे पसंदीदा दिन। हवा में मज़ेदार खानों की खुशबू थी और सब लोग खूबसूरत कपड़ों में मलबूस थे। आयशा ने गहरा सांस लिया। बकरी के कान में आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे कुर्बानी का मतलब सिखाया। कुर्बानी के बाद अब्बू ने गोश्त देते हुए कहा, हम ये गोश्त गरीबों में बांटेंगे जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। आयशा की आंखों में आंसू थे जब उसने भूखे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, लेकिन दिल में सुकून था। इसे एहसास हुआ कि असल मोहब्बत तो देने में है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। कहानी का सबक, ईद उल अज़हा हमें सिखाती है अल्लाह की अताअत, कुर्बानी और दूसरों का ख्याल। कभी कभी हमें वो चीज़ भी छोड़नी पड़ती है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसी तरह अच्छी कहानियाँ आपको मिल सकें। आप सब के देखने का बहुत शुक्रिया।